फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है सीएसएस के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, Node.js, React.js, SQL, MongoDB, Java, C++, पाइथन। यानी हमें क्या करना है, जो टेक्नोलॉजी हमें दी गई है यहाँ पर, उन सभी की एक लिस्ट को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट को वो भी मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है। यहाँ पर ऑर्डर्ड में क्रिएट करना है या फिर अनऑर्डर्ड में, ये कुछ भी नहीं कहा गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट को लेने वाले हैं। सबसे पहले ये जो टेक्नोलॉजीज यहाँ पर दिया गया है, इसको हम एक H1 हेडिंग के अंदर लिखने वाले हैं। उसके बाद जितने भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के नेम दिए गए हैं, उन सभी को मुझे क्या करना है, लिस्ट यानी कि जो हमारा लिस्ट आइटम टैग होता है, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट आइटम को बनाएंगे और यहाँ से सबसे पहले HTML लिख देंगे इस प्रकार से। फिर सेकेंड लिस्ट इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम CSS रखेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट रखेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद हम इस पॉइंट पर आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपनी लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं HTML का यूज करके। यहाँ से जो पहले की सारी चीजें इसको हम हटाने वाले हैं, और सेव किया मैंने, और इसके अंदर भी ये जो सारी चीजें हैं इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और सेव किया। अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक H1 हेडिंग को क्रिएट करने वाले हैं, जिसके अंदर मुझे क्या लिखना है, टेक्नोलॉजीज मुझे लिखना था, मैंने यहाँ से लिख दिया। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे, उसके बाद मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर टेक्नोलॉजीज मैंने लिखा। लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करना है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर हम मल्टीपल लिस्ट आइटम टैग को क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा HTML होगा, उसके बाद सेकंड हम क्रिएट करेंगे। सेकंड हमारा क्या होगा, यहाँ से फिर से लिस्ट आइटम को लेंगे, CSS मैंने लिख दिया। उसके बाद थर्ड मैंने क्या लिया, यहाँ से फिर से यहाँ पर हम LI टैग को यूज़ करेंगे। थर्ड हमारे पास क्या है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास जावास्क्रिप्ट, Node.js, React.js। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, इसको हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर Node.js। फिर से लिस्ट आइटम को हम लेंगे और यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, Node.js। फिर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर MongoDB, React.js उससे पहले लिखेंगे लिस्ट आइटम। इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। उसके बाद हम लिखेंगे React.js। फिर मुझे क्या करना है, MongoDB को क्रिएट करना है लिस्ट आइटम में। यहाँ से मैंने MongoDB, इसको भी मैंने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसको हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है Node.js हो गया, React.js हो गया, SQL हो गया, MongoDB, Java, C++। यहाँ से अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिस्ट आइटम, और यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, जावा। उसके बाद यहाँ से हम ले लेते हैं C, उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पर C++। उसके बाद यहाँ पर पाइथन, और देखते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं है, जो छूटा उसको भी रख लेते हैं। यहाँ पर SQL, इसको भी ले लेते हैं LI, और यहाँ से SQL। इन सभी को मैंने क्या कर लिया, यहाँ से क्रिएट कर लिया और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर ये सारी हमारी जो लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसका हम T कैपिटल करने वाले हैं, टेक्नोलॉजीज का। और यहाँ से मैंने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को अब रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ से क्या देखने को हमें मिल रहा है, यहाँ पर फिर से हम इसको क्या करने वाले हैं, ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से अब देखते हैं अगर, तो यहाँ पर जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, यहाँ पर उन सभी की लिस्ट क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। सबसे पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इस प्रकार से हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है। पॉइंट क्या है, नाउ चेंज द डिस्प्ले। अब हमें क्या करना है, जो लिस्ट हमने क्रिएट की हुई है उसके डिस्प्ले को मुझे चेंज करना है। डिस्प्ले कैसे चेंज करना है, उसको देखते हैं। ऑफ ऑल लिस्ट आइटम्स टू इनलाइन टू मूव देम
ऑल इन अ सिंगल लाइन, यानी हमें क्या करना है, सभी आइटम को इन लाइन बना देना है, क्या करके मूव करना है सभी को एक सिंगल लाइन के अंदर, यानी कि इन लाइन करेंगे तो सारे के सारे आइटम हमारे सिंगल लाइन के अंदर आ जाएंगे। तो उसको करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, जो हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम यहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं, सिंपल इनलाइन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई CSS इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले इनलाइन करके हम देखते हैं, इनलाइन पर अगर सही आंसर हमें मिल जाता है रिजल्ट तो इनलाइन ही रखेंगे, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, यहाँ से इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या सिलेक्टर लेना होगा, यहाँ पर लिस्ट आइटम सिलेक्टर को लेना होगा LI को, और यहाँ से मैंने जो डिस्प्ले सेट कर दिया वो इनलाइन सेट कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सारे के सारे जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी थी सारी के सारी एक लाइन के अंदर आ चुकी हैं, और ये सारी क्या हो चुकी हैं, एक सिंगल लाइन में बन चुकी हैं। अभी तक आपको जब हमने इसको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर रखा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे बुलेट्स लगे हुए थे वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। तो यहाँ से आप एक पॉइंट नोटिस कर पा रहे होंगे, जब भी हम किसी भी एलिमेंट को क्या करते हैं, चाहे हमारे क्या हो ऑर्डर्ड में हो या फिर अनऑर्डर्ड में हो, जो लिस्ट आइटम होते हैं उसको जैसे ही हम सिंगल लाइन में ले आते हैं, इन लाइन बनाते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पर सारे के सारे बुलेट्स जो हैं वो क्या हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। अगर मैं इसको इन लाइन ब्लॉक कर दूं तो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो भी यहाँ पर मुझे लगता है कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। पेज को रिफ्रेश किया तो भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ब्लॉक कहने इनलाइन ब्लॉक का उस कंडीशन पे हम यूज़ करते हैं जब हमें CSS को भी साथ में लेकर आना होता है। तो यहाँ पर कोई CSS है ही नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल सा अगर आप इनलाइन भी करते हैं तो जितने भी हमारे लिस्ट आइटम थे वो सारे के सारे क्या हो गए, एक सिंगल लाइन के अंदर क्या होने लगे हैं, डिस्प्ले होने लगे हैं। तो यहाँ पर हमारे जो बताने का मोटिव था वो ये था कि जब भी आप किसी भी लिस्ट आइटम को या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट को, चाहे वो ऑर्डर्ड हो या अनऑर्डर्ड हो, उनको आप इन लाइन बनाते हैं तो जो बुलेट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं और एक सिंगल लाइन के अंदर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।